दोस्तों, पाकिस्तान में चल रही बातचीत फेल हुई। पाकिस्तान की मध्यस्थता तो निकली फुस। सीजफायर युद्ध विराम के बजाय पाकिस्तान में हुई बातचीत और बिगड़ गई। अब युद्ध और भयंकर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। पहली खबर यह है कि अमेरिका और ईरान को लेकर जो पाकिस्तान में शांति वार्तालाप चल रही थी, इस बीच एक बुरी खबर आई कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नहीं बनी बात, शांति वार्तालाप बेनतीजा रही। तो आखिर क्यों मिमियाने लगा पाकिस्तान? यूएस और ईरान से भी अब पाकिस्तान ने एक मांग कर ली है। जी हां, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्तालाप के बेनतीजा रहने पर अब पाकिस्तान के सुर अचानक से बदल गए हैं। जो पाकिस्तान पहले अमेरिका ईरान को कूटनीतिक मेज पर लाने के लिए अपनी तारीफें करने में जुटा था, वहीं अब दोनों देशों से युद्ध विराम को जारी रखने की मांग करते हुए आगे भी बातचीत में मदद करने की बात कह रहा है। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि पिछले 24 घंटों में दोनों पक्षों के बीच गहन और रचनात्मक चर्चाओं के कई दौरों में पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है, लेकिन स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों को सकारात्मक भावना बनाए रखनी चाहिए। लगभग 21 घंटे तक वार्तालाप हुई ईरान अमेरिका के बीच, जिसमें पाकिस्तान ने मध्यस्थता की, लेकिन वार्तालाप बेनतीजा रही। आखिरकार पाकिस्तान अपनी रणनीतियों पर सही साबित नहीं हो पाया। यूएस ईरान में कोई समझौता नहीं हुआ और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल भी वापस अपने अपने देश लौट चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगी जंग? यूएस ईरान शांति वार्तालाप बेनतीजा रही तो अब युद्ध विराम का भविष्य भी अधर में है, यानी सीजफायर भी बीच में ही अटका हुआ है। जी हां, ईरान अमेरिका की पाकिस्तान में चली इस 21 घंटे की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया, कोई सारांश नहीं निकला। बेकार, बेतुकी, बेनतीजा फुस से निकली ये बातचीत। इस बातचीत के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले कि हमने ईरान को फाइनल ऑफर दिया, तो ईरान ने कहा कि ट्रंप की शर्तें ज्यादा सख्त हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से बातचीत फेल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पेंच फंसा हुआ है। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी अब अपनी टीम के साथ वापस अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। लौटने से पहले ही उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमेरिका बिना डील के लौट रहा है, और यह अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है उधर ट्रंप तो पहले से ही युद्ध को और ज्यादा भयानक करने की तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि किसी भी समझौते के लिए ये जरूरी है कि पहला तो ईरान ये वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। हालांकि वेंस ने यह भी कहा कि आगे भी समझौते की संभावना अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। वो बोले कि हम उन्हें फाइनल ऑफर देकर जा रहे हैं, अब देखना यह होगा कि आखिर ईरान इसे मानता है या नहीं। तो वहीं उधर ईरान का यह कहना है कि अमेरिका ने जो हमारे सामने शर्तें रखी वो जरूरत से ज्यादा सख्त थी, इस वजह से समझौते का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई उसके 5 बड़े अपडेट्स क्या क्या रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, सीजफायर जो वार्तालाप हुई इसमें कौन कौन से लीडर्स शामिल हुए। पाकिस्तान की ओर से मध्यस्थता करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वहां के सेना प्रमुख, विदेश मंत्री और वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, 4 दिग्गज मंत्री थे। इधर अमेरिका की टीम से भी 4 थे। नेतृत्व कर रहे थे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। इसके अलावा एक स्पेशल प्रतिनिधि, सीनियर एडवाइजर और सैन्य अधिकारी भी थे। और उधर ईरान की तरफ से 3 प्रमुख मंत्री आए, एक तो वहां की संसद के अध्यक्ष, एक उनके विदेश मंत्री और उप विदेश मंत्री। तो इन तीनों मंडलों के बीच बातचीत हुई, और वो भी 2 राउंड में बातचीत हुई, एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग बार बातचीत हुई। लेकिन ईरान अमेरिका सीजफायर वार्ता का दूसरा दौर भी शुरू होने के बाद कोई सारांश नहीं निकल पाया। 47 सालों बाद दोनों देशों की ये आमने सामने बातचीत हुई। एक तो ईरान ने ये प्रमुख मांग की है कि लेबनान पर भी तुरंत हमले बंद किए जाए। जो सीजफायर होने के बावजूद भी आपको पता होगा इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, तो ईरान का कहना कि लेबनान पर किए जाने वाले हमलों को भी तुरंत बंद करो। और दूसरा कि अमेरिका जो शर्तें बता रहा वो शर्तें ज्यादा सख्त हैं, इसलिए हम उनको नहीं मानेंगे, ये कहना है ईरान का। बातचीत का दौर लगभग 2 दिन तक चला। पहले दिन भी करीब 14 घंटे बातचीत हुई। ईरानी सरकार बोली कि कुछ मुद्दों पर अभी भी मतभेद बना हुआ है, वार्तालाप आगे भी जारी रहेगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो ईरान अमेरिका के बीच बातचीत का पहला राउंड हुआ वो तकरीबन 2 घंटे तक चला। उसके बाद फिर दूसरा राउंड और ज्यादा लंबा चला। टोटल बातचीत लगभग 21 घंटे तक चली, लेकिन पूरी बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि ईरान ने बातचीत से पहले भी कह दिया था कि लेबनान में सीजफायर से पहले हम अमेरिका से बातचीत ही नहीं करेंगे। वो तो ठीक है, ईरान बातचीत में तो शामिल हो गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि अगर ये डील नहीं हुई तो फिर हम और भयानक हमले करेंगे। तो ट्रंप की चेतावनी के मुताबिक ये डील तो हो नहीं पाई, ऐसे में हमले और भयानक हो सकते हैं। ये जो युद्ध विराम सीजफायर चल रहा ये कभी भी बिगड़ सकता है।
और दोनों देशों की तरफ से हमले और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब बातचीत का दौर चल रहा था उस बीच भी ईरान समर्थित समूह ने तो यूरोप में यहूदी समुदाय पर हमले किए, कई अमेरिकी ठिकानों पर भी अटैक किया। तो जाहिर सी बात है इससे भी अमेरिका गुस्सा होगा। ताजा हमलों में यूरोप में अमेरिका के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। विशेषज्ञों का दावा है कि हमले करने वाले संगठन मुखौटा भी हो सकता है। गौरतलब है कि ये हमले ऐसे समय किए गए हैं जब इस्लामाबाद में उधर तो अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम शांति वार्तालाप को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इधर ईरान को जो समर्थन देने वाले कुछ समूह थे उन्होंने यूरोप में अमेरिका के ठिकानों पर हमले कर दिए। तो इससे बात और बिगड़ती दिख रही है। अच्छा, और इस बातचीत के साथ ही ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोले कि कूटनीति कभी खत्म नहीं होती है। यूएस के साथ शांति वार्तालाप बेनतीजा रहने पर ईरान ने एक बड़ा इशारा किया। वो बोले कि इसके बेनतीजा रहने से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध विराम पर संकट के बादल और गहरा गए हैं। यानी अभी जो 2 सप्ताह का सीजफायर चल रहा अमेरिका ईरान के बीच, वो सीजफायर कभी भी टूट सकता है। अब अधरभम में चल रहा वो सीजफायर। ऐसा ईरानी विदेश मंत्रालय ने ताजा बयान देकर शांति वार्तालाप को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। वो बोले कि ये वार्ताएं 40 दिनों के थोपे गए युद्ध के बाद हुई और अविश्वास और संदेह के माहौल में आयोजित की गई। यह स्वाभाविक है कि हमने शुरू से ही एक ही बैठक में समझौते पर पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। और शांति वार्तालाप के बीच अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका निकल कर आ रहा। देखिए, ये आज की एक ताजा रिपोर्ट आ रही कि ईरान युद्ध की वजह से यूएस यानी अमेरिका को यह बड़ा झटका लगा। वैश्विक ताकत की रेस में अमेरिका कमजोर हो चुका है, कई मोर्चों पर असर दिख रहा है और इसका फायदा चाइना और रूस को होगा, क्योंकि अभी जो दुनिया की महाशक्तियों में शामिल देश हैं जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका वगैरह, तो उसमें अमेरिका कमजोर होता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका फायदा प्रतिद्वंदी देशों को मिलेगा। देखिए, वैश्विक महाशक्ति की रेस में अमेरिका को अब बड़ा झटका लगा। अमेरिका के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, रणनीतिक फोकस से भटकाव दिख रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट और तेल आपूर्ति पर भी खतरा मंडरा रहा हॉर्मुज रूट बंद होने से। ऐसे में महाशक्तियों की स्थिति में भी बदलाव हो सकता है। अमेरिका, चाइना और रूस, ये जो 3 महाशक्तिशाली देश हैं दुनिया में, उनमें अब चाइना और रशिया ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे जब अमेरिका कमजोर होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऐसा। और वहीं दोस्तों, इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी बोले कि पीढ़ियों तक चलने वाला शांति समझौता चाहता है इजराइल। इजराइल के पीएम ने लेबनान संग डील पर यह बातें कही, क्योंकि ईरान चाहता है कि लेबनान पर इजराइल हमला करना रोक दे। राइट, तो अभी जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई शांति वार्तालाप, उसका दूसरा चरण भी देर रात खत्म हो गया और अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता भी असफल हो गई। इस बीच इजरायली रक्षा बलों ने बीते 24 घंटों में भी 200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। यानी उधर तो पाकिस्तान में ईरान कहता रहा कि लेबनान पर हमले रोको, इधर इजराइल लेबनान पर और ज्यादा हमले करता जा रहा। जब तक बातचीत चल रही थी तब तक भी हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया इजराइल ने, और ये साफ संदेश दे दिया है कि इजराइल इस बातचीत के, इस शांति वार्तालाप के समर्थन में है ही नहीं। ऐसा वहीं इस बातचीत के दौरान हॉर्मुज रूट को खोलने के लिए भी ईरान ने अमेरिका के सामने एक शर्त रखी। इस पर रूस ने भी नसीहत दे डाली। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका के सामने जो कंडीशन रखी है, और उधर अमेरिका ने भी इसे मानने के लिए एक शर्त रख दी है। इस बीच रूस ने भी बातचीत को लेकर नसीहत दी है। अब इन शर्तों में चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे, देखिए। एक तो ईरान चाहता है कि अमेरिका उसकी संपत्तियों पर लगी रोक हटा ले और उन पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दें जिन्होंने वर्षों से उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बना रखा है। इधर ईरान हॉर्मुज रूट खोलने पर अपने अधिकार की मान्यता चाहता है। ईरान का मकसद है हॉर्मुज में शुल्क वसूलना, टैक्स वसूलना और अपनी पहुंच को नियंत्रित करना है। वहीं युद्ध के दौरान ईरान को जितना भी नुकसान हुआ उसके भी मुआवजे की मांग कर रहा है ईरान लगातार। और ईरान यूरेनियम संवर्धन की अनुमति भी चाहता है, जिसे वाशिंगटन ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। तो ईरान की शर्तें अभी भी वही हैं अमेरिका के सामने, जो काफी टाइम से ईरान कहता आ रहा। लेकिन उधर अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं में भारी कटौती की जाए। ईरान की राजधानी तेहरान का कहना है कि उसका मिसाइल जखीरा वार्तालाप का विषय है ही नहीं। मतलब दुनिया के दूसरे देश पावरफुल हथियार रखें लेकिन ईरान के पास नहीं होने चाहिए, ये अमेरिका और इजराइल चाहता है। देखिए जरा। हालांकि इस बातचीत के बाद ईरान ने दावा किया कि कतर में पड़े ईरानी फंड्स को भी अनफ्रीज करने पर सहमति बनी है। तो सवाल ये कि क्या इससे ईरान को राहत मिलेगी। इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान कतर में ब्लॉक ईरान के $6 अरब अनफ्रीज करने पर सहमति का दावा किया, लेकिन ये दावा वन साइडेड किया जा रहा केवल ईरान की तरफ से। अमेरिका ने इस दावे को इनकार कर दिया। ऐसा और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही कि हॉर्मुज में खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए क्योंकि अपनी ही बिछाई समुद्री बारूदी सुरंगें नहीं हटा पा रहा ईरान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जो समुद्र में सी माइंस लगाई थी उनकी लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा ईरान, और इसलिए ईरान अभी चाहकर भी हॉर्मुज रूट नहीं खोल पा रहा है। तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही है। और पिछले 24 घंटों के ये 5 बड़े अपडेट्स रहे। पाकिस्तान में बातचीत बेनतीजा हुई, अमेरिका ने माइंस हटाने का अभियान शुरू किया, इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले कि अभियान अभी खत्म नहीं होगा। एक इमोशनल मैसेज भी देखने को मिला दुनिया के सामने, क्योंकि ईरानी संसद के स्पीकर जब पाकिस्तान पहुंचे थे तो प्लेन में बच्चों की तस्वीरें, उनके स्कूल बैग, जूते वगैरह रखकर लाए थे, जिनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और उधर लेबनान में अभी भी हमले जारी हैं। तो ये
पिछले 24 घंटों के ईरान इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट्स रहे और ये आज दिन भर की बड़ी खबरें रही। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।